पिछली बार का जो चुनाव था वो कहां से बना, वो सारा का सारा जो युवा शक्ति थी वो पूरा का पूरा चुनाव युवा शक्ति ने हाईजैक किया था। यही कारण था कि पूरा चुनाव जो था वो आखिरी के 3-4 दिन में एक दिशा में धक गया। और जैसे मैंने कहा कि कोई द्वेष की भावना नहीं है, लेकिन नारों पे नहीं जाना चाहिए। सिर्फ नारों पे जाके आदमी यदि अपने मत का इस्तेमाल करे तो उसको गुमराह होने की भी संभावना है और फिर धोखा लगने की भी संभावना है। और जिस प्रकार का धोखा इस हल्के के साथ हुआ, मेरे को उसके बारे में कोई लंबी चौड़ी कहने की जरूरत नहीं। एक शगुफा छोड़ा गया, 75% आरक्षण दूंगा मैं युवाओं को इंडस्ट्री में। ये बात समझने की है, इंडस्ट्री जिसने लगा रखी है उसने अपने पैसे लगा रखे हैं उसके अंदर। उसको व्यक्ति वो चाहिए जो उसके काम के होंगे। वो सिर्फ किसी डायरेक्शन के हिसाब से कि कोई सरकारी फरमान जारी हो गया वो लोगों को नहीं रखेगा। आपने कभी सुना है कि इंडस्ट्री वाले एक मुश्त होके और सरकार के किसी फैसले के खिलाफ कोर्ट में चले जाएं? कोई ये हिम्मत नहीं करता आमतौर पे, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर उनको करनी पड़ी। और क्या नतीजा निकला? कोर्ट ने यह पॉलिसी लेकर बाहर फेंक के मारी और कोर्ट ने यह कहा जो स्कीम आप सरकार में नहीं लागू कर सकते वह आप प्राइवेट सेक्टर पे क्यों कर लागू कर दोगे? तो सोचने की बात है। लेकिन यह था हुर हुर करके एक बस सिटी मार गैंग था एक सारा का सारा, और सोशल मीडिया पे पूरी पकड़ थी और एक माहौल बना दिया जनूद बरानी के आओगा, ये आई नौकरी, और जिसी आई वो आप सब ने फेरा। 3.5 साल पहले मेरे को एक बार पार्लियामेंट में मिल गया था। मैंने वो जो ट्रेनिंग स्कूल है, ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल क्या बोलते हैं उसको, मोटर व्हीकल ट्रेनिंग स्कूल, उसका मैंने कनेक्शन बना दिया है। सीधा मारुति या टाटा बहन कौन सी कंपनी का नाम लिया। 3.5 साल हो लिए, कित मारुति आई और कित टाटा आई दिखी किसे ने। लेकिन भाई इसी कोरी झूठ बोले हैं और आंखों में आंख डाल के झूठ बोलते हैं और लोग विश्वास करते हैं। राजस्थान के चुनाव हुए अभी, यहां पे आए, उसके बाद पत्रकार साथियों ने पूछा जी राजस्थान चुनाव के बारे में आपका क्या विचार है? बहुत बढ़िया करा हमने, हमको एंट्री मिल गई, हम कई जगह पे नंबर 2 पे आए, कई जगह पे नंबर 3 पे आए। किसी ने न्यू नहीं पूछी, एक तो गिना दे कौन से में 2 पे आ रहा है, किसी ने नहीं पूछी। तो आप सोचिए उनका आत्मविश्वास कैसा है झूठ बोलने के प्रति। आंख में आंख डाल के झूठ बोलते हैं और लोग मान लेते हैं। 71,000 वोट आई है 19 हल्कों में, 7100 नहीं 71,000। इतनी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि जब यह व्हाट्सएप पे चली 7100 वाली तो मैंने एक फड़ा के देखी वो सारी की सारी, और उसमें सिर्फ एक कैंडिडेट था जिसकी 20,000 वोट थी, बाकी नहीं तो कोई 250, कोई 425, वो नोटा की फालतू थी उसने। तो एक खैर उसके बारे में अब क्या मैं बोलूं, लेकिन बोलना भी इसलिए पड़ता है कि हमारे लोग पता नहीं क्या चीज देखते हैं, कद काठी सुथरी लाग गए है, दादा उनका बहुत बढ़िया था, या चीज अच्छी लाग है, क्या अच्छा लागे मेरे समझ में आता नहीं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ यह बताना था कि झूठ बोलने की जो क्षमता है और झूठ पे विश्वास करने का जो हमारा जो चरित्र है उससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा शहरी आदमी जो है ना उसके ऊपर राजनीति का कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। शहरी आदमी की सड़क भी ठीक रहेंगी, उनका बिजली का इंतजाम भी ठीक रहेगा, उनका शिक्षा का निजाम भी ठीक रहेगा। सरकार के बनने ना बनने का सबसे ज्यादा असर यदि किसी पर पड़ता है तो वो ग्रामीण इलाके पे पड़ता है, और ये चीज हमको समझनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम अपने मत का जो प्रयोग करें वो थोड़ा सा उसमें एक बड़ी सोच रख के और अपने इलाके के बारे में सोच के यदि करें तो हम सब के लिए बेहतर होगा। अब आज के दिन ये जींद वाला जो इलाका है, कभी सोच के देखना इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते कितना बढ़िया हो चुका है।
आठ हाईवे निकलते हैं यहां से, 8 हाईवे, 4 या 5 तो उचाना को छू के निकलते हैं, उचाना के बीच में से निकलते हैं। कोई इंडस्ट्री लगी है? क्यों नहीं लगती? इसलिए कभी सोच के देखना कि ये इलाका क्यों है कि जहां पे इंडस्ट्री वाला जो रोजगार पैदा करेगा वो नहीं आना चाहता।